हेलो, सभी को नमस्कार। हाँ, आवाज़ आ रही है। बहुत बढ़िया। तो एक आध 2 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं। और आज का सेशन मुझे लगता है में पूरा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा मटेरियल है नहीं आज के लिए, तो मुझे लगता है हम लोग थोड़ा जल्दी भी फ्री हो सकते हैं। और श्यामवीर भाई, आपके कुछ क्वेरीज थे जो मेरा नहीं चल रहा था। नेट कनेक्शन मतलब केवल वन वे हो रहा था और कैट बॉक्स नहीं चल रहा था। एक तो श्यामवीर भाई नमस्कार, और यदि आप दोबारा से उन क्वेश्चंस को लिख दें तो अपन उसको ले सकते हैं। एक आध 2 मिनट वेट कर लेते हैं 9:32 तक, 1 मिनट और, उसके बाद शुरू करते हैं। वैसे राकेश भाई भी शायद भेजेंगे क्वेश्चंस, ऐसा मैंने उनको मिल जाते हैं तो बढ़िया, गुड। तो आज का एक मैं ये भी चाहता हूँ कि जो अपने पास समय बचेगा उसमें और भी किसी के जो भी क्वेश्चंस हों उनको रख दें, है ना। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगा, जितना मुझे समझ बनी है, स्पष्टता बनी है, मान्यताएं बनी है ना, चित्रण हुआ है, तर्क बना है, उसके आधार पे। अभी कोई अवधारणा बन गई हो ऐसा तो नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है शुरू कर सकते हैं, है ना। बढ़िया। तो श्यामवीर भाई बीच में लिख देंगे क्वेश्चंस यदि होंगे तो, या किसी और के भी हों। यदि राकेश भाई को मिल जाएंगे और उनका मैसेज मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसमें से ले लूँगा। तो शुरू करते हैं, है ना। लास्ट पैराग्राफ तो हम लोग आज अपन पढ़ रहे हैं अभ्युदय की अनिवार्यता। तो अभ्युदय क्यों जरूरी है, पूरा का पूरा अभ्यास दर्शन यदि मैं रिकैप के रूप में देखूं, तो अभ्यास दर्शन यही कह रहा है कि हमें अभ्यास करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम चाहते हैं अभ्युदय, या हम चाहते हैं कि धरती स्वर्ग हो, ऐसी कामना है। ये भी अपने आप में अपने को टटोलना चाहिए कि कितनी चाहत है हमारे में। उसके लिए हम सूक्ष्म रूप में है ना, या स्थूल रूप में है, यानी कारण रूप में है। बढ़िया। तो श्यामवीर भाई ने अपने क्वेश्चंस लिख दिए, तो पहले उनसे ही शुरू करते हैं, है ना, और उसके बाद हम इसको ले लेंगे। सतर्कता व सजगता क्या बोध और अनुभव को कह सकते हैं? मैं जहां तक इसको समझ पाता हूं कि वैसे इसमें, अच्छा, राकेश भाई ने भेज दिए मुझे क्वेश्चंस, बढ़िया। तो ये जो सतर्कता और सजगता, मैं जितना इसको समझ पा रहा हूँ ना, वैसे तो ये अध्ययन क्रम में भी है ना। जब हम बोध के लिए प्रयासरत हैं तब भी हमें तर्क सहित माने सतर्कता पूर्वक काम करने की जरूरत है। और उसके बाद अनुभव संपन्न होने के बाद, है ना, बहुत स्पष्ट रूप से मुझे नहीं पता, तो मैं लेट मी से माई इग्नोरेंस, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या मीनिंग होगा इसका, है ना। बट मुझे ये लगता है कि अध्ययन क्रम में हमें सतर्कता पूर्वक रहना पड़ता है, और उसके बाद वो सजग हो जाता है या सहजता हो जाती है उसमें। तो सजगता शायद अनुभव के बाद की स्थिति को कह रहे हैं। उसके पहले तो हम सतर्कता पूर्वक अभ्यास कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है मोटा मोटी। बट इसको अपन और भी मैं किसी से पूछूंगा, यदि और कोई भी क्लैरिटी आएगी तो उसको ले लूंगा। और ऐसा नहीं है कि जागृति के बाद सतर्कता बनी ही रहती है, मतलब सतर्कता सजगता पूर्वक होता ही है काम। योगेश भैया कह रहे हैं आवाज़ बढ़ाएं, बिल्कुल बढ़ा दूंगा भैया। और राकेश भाई की मैं एक बार देख लेता हूँ, हम व्हाट्सएप पे भेजे भैया ने। हाँ, तो चैतन्यता में कंपनात्मक गति समझाएं, एक तो ये था भैया। सही तो ये है कि बहुत स्पष्ट नहीं है मुझे चैतन्यता में कंपनात्मक गति, है ना। उसका कारण ये है कि चैतन्यता में
हम फिजिकल चीज़ों से गति को तो मुझे तो स्पष्टता नहीं आती है उसमें इतनी। हाँ, मैं यदि उसको माने दूसरे ढंग से देखूं तो हम दूर दूर तक फैलते हैं। चैतन्य इकाई का एक जो गुण है कि जितनी जगह में है उससे अधिक चीज़ें उस पर प्रतिबिंबित होती हैं और उसकी कल्पना में दूर दूर की चीज़ें आ जाती हैं। तो यदि इसको कंपनात्मक, क्योंकि फिजियोलॉजिकली कैसे कंपनात्मक बढ़ती है ये मुझे बहुत स्पष्ट नहीं है ना, तो ये शायद बोध बोध में कहीं जाके स्पष्ट होता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि उसकी गतियाँ ऐसे दिख पाती होंगी कि चैतन्यता में कंपनात्मक गति बढ़ गई है। बट यदि मैं इस भाषा से जो तर्क लगाता हूँ जब, तो ये मुझे ज़रूर दिखता है कि ऐसा कह रहे हैं कि जो जड़ जगत है ना, उससे अधिक चैतन्य इकाई में कंपन है, और मैं उसको ऐसे ही देखता हूँ। और इसी के बस वो फिर जो अणुबंधन में नहीं आता है, तो मैं जो नॉर्मली मैंने पहले भी एक सिमली दी थी कि जब कंपन किसी इकाई में ज़्यादा हो जाता है तो उसका जुड़ाव नहीं हो पाता दूसरी इकाइयों से भौतिक रासायनिक जगत के रूप में, है ना। जैसे अपन वाइब्रेटर चलाते हैं ना, तो वो चीज़ों को तोड़ देता है। जो कंक्रीट रहती है उसमें हम जब वाइब्रेटर वाइब्रेशंस को बढ़ा दें, एक तो कंपन का मतलब ये है कि अब वो भौतिक रासायनिक में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इस ढंग से जुड़ाव नहीं है। अब उसका जो जुड़ाव है, तो संवेदनाओं को यदि मैं देखूं कि दूसरों की, है ना, वेदना को या दूसरों में क्या घटित हो रहा है, ये अपने पे जो प्रतिबिंबित हो जाता है, दूर दूर से चीज़ें अपने पे प्रतिबिंबित हो जाती हैं, इसको शायद कंपनात्मक कह सकते हैं, बट मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूँ इसमें। और तो फाग्नी वैन का था कि स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तु स्थिति सत्य में क्या अंतर, शायद वो स्थिति सत्य, अच्छा तीनों की ही बात कर लेते हैं। और क्या था, अनुभव केवल वस्तु स्थिति सत्य, ओके, तो इतना ही था, बढ़िया। तो अनुभव, देखिए एक तो ये बात हो रही है कि अनुभव पूरा सहअस्तित्व का हो रहा है ना। और मूल में देखेंगे तो स्थिति सत्य का जो सूचना है ना अपने पास, कि व्यापकता का अनुभव होता है। आत्मा में वो ताकत है कि व्यापक, जो कि स्थिति सत्य के रूप में है ना, उसको व्यापक कह रहे हैं। और वस्तुगत सत्य है जो हर इकाई में निहित सच्चाई है, अर्थात रूप गुण स्वभाव और धर्म के रूप में जो निहित सच्चाई है उसको वस्तुगत सत्य कह रहे हैं। जैसे मानव एक वस्तु है ना, पेड़ एक वस्तु है, लोहा एक वस्तु है ना, तो इसको कह रहे हैं वस्तुगत सत्य, माने उस वस्तु में निहित जो सच्चाइयां हैं, अर्थात उसका रूप, उसका गुण, उसका स्वभाव और उसका धर्म। और एक फिर कह रहे हैं वस्तु स्थिति सत्य, तो जो देश दिशा काल, माने जिस जगह जो पाई जा रही, जैसे अभी आज का मानव, हम और आप, है ना, अध्ययनरत हैं। एक समय हम और आप भ्रमित थे, है ना, और एक समय हम जागृत हो जाएंगे। तो ये वस्तु स्थिति सत्य है, माने वस्तुगत सत्य उसका रूप गुण स्वभाव धर्म है। और आज की स्थिति में इस समय वो जैसा पाया जा रहा है ऐसा मैं समझ पाया इसको, है ना, अपने में। और स्थिति सत्य है कि सत्ता में संपर्क प्रकृति है ना, अविभाज्य प्रकृति है, ये फाइनली स्थिति सत्य है। तो ऐसा मुझे ये पकड़ में आता है, वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य। जैसे आज जो समाज की स्थिति पाई जा रही है ये बदल जाएगी, है ना। संविधान की जो स्थिति है, या 1950 में जिस तरह से हम 1945 से पहले अंग्रेजों के अंडर में हम थे, उसके पहले मुगल हम पर शासन करते थे, तो वो एक वस्तु स्थिति सत्य था। तो वस्तु स्थिति सत्य व्यक्तिगत रूप में भी मिलेगा, परिवारों का भी मिलेगा, समाज की स्थिति का भी मिलेगा, राष्ट्र, माने आज वर्तमान स्थिति वो क्या है। और वो परिवर्तन होगी कब तक, जब तक वो पूर्णता को ना पा जाए। एक ही सिद्धांत मुझे बाबा का बहुत ही अद्भुत लगता है कि हर पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता हो जाती है। क्योंकि नॉर्मली हम जब साइक्लिक सिस्टम में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूर्णता होगी नहीं, क्योंकि पूर्णता के बाद वो फिर वापस आ जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं, है ना, क्योंकि उसमें लगता है कि धरती समृद्ध हो जाएगी और फिर मानव मानवीयता से संपन्न हो जाएगा, उसके बाद देव मानवीय परंपरा हो जाएगी, दिव्य मानवीय परंपरा भी हो जाएगी, और फिर सर्कल चालू हो जाएगा, अर्थात फिर से बिगड़ जाएगा सिस्टम। ऐसा भी बहुत सारे लोग माने हुए हैं, अर्थात भौतिकवाद भी लगभग इसको मानता है ना, कि पहले आइस एज था, फिर वार्मिंग हुई, तो ये ग्लोबल वार्मिंग कोई ऐसे ही हंगामा कर रहे हैं लोग। ये तो साइक्लिक सिस्टम चलते रहते हैं।
और बहुत सारे अध्यात्म के लोग भी मानते हैं। जैसे एक सेक्ट को मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा, बट जितना मेरे पास वो अभिव्यंजित हुआ या व्यंजना आई या जो सूचना आई उससे जो मेरा अनुमान बना, ब्रह्म कुमारी वाला ग्रुप ऐसा कहता है कि लगभग 5,000 साल में साइकिल घूमता रहता है, और हम और आप ये जो मध्यस्थ दर्शन की बात आज कर रहे हैं शायद 5,000 साल पहले भी कर रहे होते। तो इस ढंग से इसमें बाबा ने सिद्धांत को बदल दिया। उन्होंने कहा कि हर पूर्णता के बाद अब क्या होगा भैया, पूर्ण हो गया तो, क्योंकि पूर्ण का मतलब ही है वो सम विषम से मुक्त है, उसके पहले तक उसमें सम विषम घटनाएं घट रही हैं, तो हर पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता हो जाती है, अर्थात दिव्य मानवीयता के पद को पहुंच के उसकी निरंतरता हो जाएगी। एक तो ये बड़ा मुझे काफ़ी कंफर्टिंग लगता है, तो इसलिए प्रयास करने का मन भी है कि शायद इस धरती पर व्यवस्था हो जाए तो फिर वो अक्षुण्ण टाइम तक, बाबा कहते हैं, मतलब सदा सदा बनी रहेगी। क्योंकि दूसरे ढंग से जो भौतिक बात कहता है वो तो बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहा है ना। क्या बात कह रहा है कि परिवर्तन ही एकमात्र निश्चयता है, इसीलिए उसको अस्थिरता दिखाई देती है। क्योंकि वास्तव में यदि देखें तो इकाइयाँ और भौतिक रासायनिक जगत जगत का हम जब अध्ययन करेंगे या जो भी करता है उसको ये दिखता ही है बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, और बाबा भी ये कह रहे हैं बदल रहा है। लेकिन बाबा ये कह रहे हैं कि ये बदल रहा है और पूर्णता को पा करके स्थिर हो जाता है, ये वाली बात, क्योंकि गठन पूर्णता वहाँ दिखी नहीं है ना। तो एक नया मौलिक बात को बाबा, इसलिए बाबा कह रहे हैं जो अनुसंधान है बेसिकली वो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के रूप में है। तो एक अच्छी अलग अच्छी इम्पोर्टेंट बात इसमें हमें लगती है, मुझे लगती है, मुझे माने काफ़ी सुंदर भी लगता है, सार्थक भी लगता है। और दूसरे ढंग से भी वो कह रहे हैं कि देखो भाई, पूर्णता के लिए फिर प्रयास ही क्यों है, यदि इसको वापस अपूर्ण होना था तो ये प्रयास ही क्यों है। तो पूर्णता के बाद क्योंकि वो निरंतर हो जाता है, इसीलिए वो प्रयास भी है और इसीलिए उसमें सफलता भी मिलती है उसकी निरंतरता के अर्थ में। बढ़िया। दूसरा श्यामवीर भाई लिख रहे हैं पेज 17 पैरा 2, मध्यस्थ क्रिया में प्रभावित रहना अनुभव है, क्या प्रभावित करना शिक्षा के अर्थ में। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आपका बात एकदम ठीक है कि आत्मा जो है वो मध्यस्थ क्रिया में प्रभावित रहना, मध्यस्थ सत्ता में प्रभावित रहती है। आत्मा स्वयं मध्यस्थ क्रिया है और बाकी के जो चारों हैं माने बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, इससे प्रभावित, इसमें प्रभावित रहते हैं, है ना, और या इसमें आप्लावित हो जाते हैं, तो पूरा जीवन ही मध्यस्थ हो जाता है। और दूसरा है दूसरों को प्रभावित करना, मतलब जैसे उसमें लिखा था, बिल्कुल बढ़िया, आपका ध्यान आकर्षण ध्यान गया है कि आत्मा का काम है कि खुद प्रभावित रहना, अनुभव से प्रभावित करना। तो ये बिल्कुल दूसरों को जो प्रभावित करना है, बिल्कुल शिक्षा के अर्थ में मुझे भी ऐसा ही इससे भाव आता है। आप एकदम ठीक पकड़ रहे हैं। एक और चीज़ मैं देखता हूँ धीरे धीरे, जैसे ही चूंकि ये बहुत तार्किक है और हमें धीरे धीरे शब्द के द्वारा अर्थ और वस्तु का भी भास आभास होने लगता है, तो हमें दिखने लगती है, मतलब ये आप अपने में देख पाएंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो साक्षात्कार और बोध की स्थिति वाला दिखना है, बट फिर भी एक सटीक, काफ़ी सच्चाई के आसपास का अनुमान हमें लगने लगता है। तो बिल्कुल ठीक है। श्यामवीर भाई आगे लिख रहे हैं कि भैया, प्रवृत्ति बौद्धिक नियम के विपरीत अविद्या संग्रह और वृत्ति बौद्धिक नियम से मिलते जुलते और निवृत्ति ये श्रम मुक्ति। बिल्कुल भैया, एकदम ऐसा ही है ना। तो प्रवृत्तियां, क्योंकि बाबा ने यहाँ पर प्रवृत्ति को अमानवीयता के अर्थ में यूज किया है, वैसे प्रवृत्तियों को सार्थकता दोनों के अर्थ में यूज करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि हम सब में, जैसे मैं यदि अपने में देखूं तो मैं जैन होने के नाते शाकाहार हूँ, है ना, मतलब ये परंपरागत शाकाहारिता कहलाएगी। ये प्रवृत्ति के रूप में है। ये संस्कार तब कहलाएगा जब ये मुझे ही स्वीकार हो जाएगा कि ये हिंसा करना ठीक नहीं है, या मांसाहार प्रकृति के लिए ठीक नहीं है, या सहस्तित्वगत नहीं है। जब ये मेरे में संस्कार हो जाएगा तब मैं ये कहूँगा ये संस्कार है, अर्थात संस्कार के बाद अब मेरी प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। उसके पहले यदि मैं शाकाहारी हूँ परिवारगत परंपरागत विधि से, या पीयर प्रेशर में, या हमारे जहाँ पे मैं पैदा हुआ वहाँ पे ऐसे ही चलते थे, आसपास के लोग भी यही करते थे, तो ये प्रवृत्ति है। इसी ढंग से मांसाहार भी कई लोगों में प्रवृत्ति बस है, और ऐसे ही ये झूठ बोलने की प्रवृत्ति, लाभ की प्रवृत्ति, या सही बोलने की भी प्रवृत्ति, है ना।
ये संस्कार और प्रवृत्ति में मैं जो अपने में बिठाया हूं कि संस्कार का मतलब है अब वो स्थिर हो गया, अब वो बदलेगा नहीं। इसीलिए चूंकि अब वो आप में नहीं बदलेगा, तो अब आपके आसपास जो भी लोग हैं, अब संभावना उन्हीं में बदलने की बची है। इसलिए संस्कार वाला जो व्यक्ति है वो परिस्थितियों को बदलने के लिए कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसमें तो बदलाव होना नहीं है, तो अब एक ही ऑप्शन बचता है कि परिस्थितियां बदलें। इसीलिए ऐसा भी कह रहे हैं कि जो मानव है वो अमानवीयता में हम परिस्थितियों से गवर्न हैं और मानव परिस्थितियों को गवर्न करता है। क्यों? क्योंकि उसमें संस्कार आ गया, उसमें तो अपरिवर्तनीयता हो गई। अब एक ही ऑप्शन बचा कि आसपास के लोग और परिस्थितियां बदलें, है ना। उसमें तो कुछ अब हिलने डुलने वाला नहीं है, क्योंकि वो पूर्णता को पा गया और पूर्णता के बाद परिवर्तन होता नहीं है, उसकी निरंतरता ही रहती है ना। इसी ढंग से ऐसे भी देखें तो हम सब जो व्यापक में डूबे भीगे घिरे हैं, अब व्यापक में कुछ बदलना नहीं है, तो हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, है ना। हमें वो व्यापक के लक्षणों से युक्त होने का ही एकमात्र ऑप्शन है, क्योंकि व्यापक में तो बदलना नहीं है ना। तो इस ढंग से यदि अपन देखेंगे तो व्यापक में तो अब हमारे में ही व्यापक के अनुसार होने का क्या मतलब है? हमें अपने में ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगी, क्योंकि व्यापक ट्रांसपेरेंट है। हमें सबके लिए समान भाव से रहना पड़ेगा, क्योंकि व्यापक में साम्य है। व्यापक किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, समान रूप से सबको प्राप्त है। तो इस तरह की जो और व्यापक अखंड है, इकाइयां खंड खंड है, तो हमारे में जो अखंडता की प्रवृत्ति है वो संस्कार में बदलनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो यदि जो मैंने जो जो बाबा ने उसको वृत्ति कहा यहाँ पर स्पेशली, है ना, क्योंकि बाबा ने संस्कार, सब कुछ ही शब्द हैं जो दोनों ढंग से यूज हुए हैं। सुसंस्कार और कुसंस्कार के रूप में भी यूज हुआ है, और संस्कार फाइनली जो अपरिवर्तनीयता है उसके अर्थ में भी यूज हुआ है, अर्थात सच्चाइयों की स्वीकृतियां ही संस्कार हैं, ऐसा भी यूज हुआ है। तो वृत्ति को बौद्धिक नियम के रूप में कह सकते हैं, है ना, या न्याय धर्म सत्य के अनुसार जो वृत्ति में होने वाले विश्लेषण और तुलन है, जब वो इसके अनुसार हो जाते हैं, है ना, तब उसको वृत्ति सही अर्थ में क्रियाशील हुई, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। और निर्वृत्ति बिल्कुल ऐसा मुक्ति को कहा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ अब उपकार ही प्रधानता है ना। इस अर्थ में निर्वृत्त हो गए, क्योंकि परंपरा में निर्वृत्ति शब्द को उपयोग किया है। वहाँ पे निर्वृत्ति शब्द को जो मेरे तक भाव पहुँचता है उससे हो सकता है मैं ठीक ना हूँ, बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं है मेरा परंपरा का, बट निर्वृत्ति का वहाँ पर ऐसा ही भाव आता है कि अब किसी से, है ना, बेसिकली राग और द्वेष से मुक्ति के रूप में कह रहे हैं, है ना। तो क्योंकि राग और द्वेष दोनों ही विषमताएं हैं, सट आवेश का हिस्सा हैं दोनों ही, है ना। राग एक्चुअली मोह के रूप में है, द्वेष मद और मत्सर के रूप में है, तो इससे तो मुक्ति में ही हो जाती है। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि ऐषणा मुक्ति अर्थात जो जो ऐषणाएं थी, जो जन बल की, धन बल की और यश बल की जो कामना थी, व्यवस्था को स्थापित करने के रूप में, इससे भी अब मुक्त हो गए। अब सवाल बनता है इससे क्यों मुक्त हो जाएंगे भाई? तो मुझे ऐसा इससे जो भाव जाता है, मैंने ऐसा अपने में इसको मैं ऐसा सोच के मुझे अपने में ठीक लगता है, आप भी सोच के देखिए, है ना। और मुझे ये भाव जाता है, जिम्मेदारियों की तृप्ति ही जिम्मेदारियों से मुक्ति है, या ऐषणाओं की तृप्ति ही ऐषणाओं से मुक्ति का स्रोत है। अर्थात माने मानव पद में यश बल की तृप्ति हो जाती है, मानव पद में जन बल और धन बल की तृप्ति होने का क्या मतलब है कि अब वो ट्रांसफर कर देते हैं दूसरों को। ऐसा मैंने अपने में बैठाया हुआ है, और मुझे सोच के ठीक लगता है कि एक समय है जब मैं यश बल कामना, अर्थात मेरा नाम हो जाए अजय जैन का,